एक कमरे का घर हो लेकिन उसको साफ सुथरा करके सलीके के साथ और हर चीज़ को तरतीब के साथ और अच्छे से अपने फर्नीचर की और जो घर के डोर्स हैं और हर चीज़ की डस्टिंग करके अच्छे से रखा गया हो, तो आप यकीन कीजिए आप भी मेरी तरह, चाहे एक घर का ही आपका एक रूम का ही आपका घर है, तो आप उसको नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा रख सकते हैं। और कोई भी आएगा ना, तो वो खुद देख के ना आपकी सलीका मंदी की तारीफ करेगा। सो उसके लिए क्या, हम होम मेकर्स हैं, घर में रहना है, हमारी ये ड्यूटी होती है या हमारी ये रूटीन है कि हम सुबह उठें, अपनी फजर की नमाज, अच्छा जब फजर की नमाज के बाद हम काम स्टार्ट करते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा ये मेरा खुद का तजर्बा है, उसमें बड़ी बरकत होती है। एक तो दिल बड़ा सेटिस्फाई होता है कि अच्छा चलो नमाज पढ़ी है, अब सारा काम मेरा तरतीब से हो जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले काम जो मेरा होता है ना, जो मेरे कमरे का बेड है ना, सबसे पहले मैंने अपना बेड बनाना है। आपने सबसे पहले अपना बिस्तर सेट करना है। अगर आपने सबसे पहले अपना रूम का बिस्तर सेट कर लिया है ना, चाहे वो आपका बेड है, आपकी चारपाई है, कोई बेड जो चीज़ भी है ना, सबसे पहले आपने अपना बेड या बिस्तर जो है ना उसको सेट कर लेना है, तरतीब से रख लेना है। उसके बाद आप देखिएगा कि आपका रूम नीट एंड क्लीन लगने लग जाएगा। ये हैबिट ना कल से ज़रूर अपना के देखिएगा। और उसके बाद जो सेकंड आपने अपना काम करना है ना, कि आपने अपनी हर चीज़ को ना तरतीब से रखना है। ये नहीं है कि ये सूट उतारा है तो वो एक घर में अपने रूम में एक कोना सेट किया, वहाँ पे फेंकी गए और इतनी ढेरियाँ पहाड़ियाँ बन गई ना, वो ऐसे कि ना फिर पहाड़ियों की पहाड़ियाँ बनती जाती हैं, फिर वही हैबिट आपके बच्चों की बन जाती है। सो आपने ये काम ही नहीं करना, आपने अपने बच्चों को भी बताना है, खुद को भी, कि आपने नेल कटर या कंघा या उसके बाद परफ्यूम, पाउडर, जो चीज़ जहाँ से आपकी अम्मी ने रखी हैं, बहन ने जहाँ रखी है, आपने जहाँ से उठाई है, आपने वहीं पे रखनी है। यकीन कीजिएगा कि आपके घर की तरतीब और खुद ही बनने लग जाएगी। अपना बेड सेट कीजिए और आप अपने घर की, और सबसे ज़्यादा मैसी हमारा घर उस टाइम लगता है कि जब एक तो हम अपने घर में जो फर्नीचर है या चीज़ें हैं उसकी एक डस्टिंग नहीं करते, और सेकंड जो है हमारा, जो हम जितने भी जो चीज़ें हैं, टॉवल है, चीज़ें, उसको वहीं पे फेंकी जाते हैं, तो आगे की आगे खलारा और मैसी हुई जाती है चीज़ें। तो आपने जैसे देखा, मैंने दिखाया आपको, मैंने अपनी कबर्ड्स दिखाई और दराज दिखाई, चाहे एक रूम है, इसी को आप पूरा घर समझ लें। तो मैं इसको अच्छे से तरतीब दे के और वेल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, घर मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और मैंने अपने कपड़े हैं या किचन की भी जितनी चीज़ें हैं, सब चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज करके ही रखा होता है, तरतीब के साथ, सलीके के साथ। मैं ये नहीं कहती कि अच्छा चलो ठीक है, नमक का डिब्बा है अब ऐसे ही फेंक देती हूँ तो मैं बाद में रख दूँगी, नहीं, मैं हर काम को साथ के साथ करती हूँ। तो साथ-साथ काम करने से मुझे ये बेनिफिट होता है कि एक तो मेरी चीज़ें सारी जगह पे रहती हैं, मेरा रूम नीट एंड क्लीन रहता है, और रूम भी, घर भी, किचन भी, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़। और उसके बाद अगर कहीं जाना पड़ जाए, कहीं भी कोई सैर के लिए, कहीं घूमने-फिरने, तो मुझे फिर ये नहीं होता, कभी आपकी कॉल आ जाती है ना कि आपके घर में कोई कह देता है कि कभी आपको आपके हस्बैंड के साथ या आपकी आपकी मदर की कॉल आ जाती है या आपकी कोई कज़नों की, सिस्टर्स की, ठीक है, फ्रेंड्स की कॉल आ जाती है कि चलो आज मिल के ना कहीं घूमने जाते हैं। तो आपको ये नहीं होता कि नहीं, अभी तो मेरे बर्तनों का ढेर पड़ा है। अच्छा, बर्तन भी आप ऐसी हैबिट बनाएं कि जब आपके बर्तन हैं, जैसे आपने खाना खाया है ना, अभी नाश्ता किया है, तो उसकी 4-5 प्लेट्स होगी तो आपने साथ ही वॉश करके रख देनी है। हंडिया बनाई है, हंडिया को भिगोया है, तो साथ ही वॉश करके आप रख दें। और उसी के साथ है आपके दोपहर के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें हैं ना, उसको साथ-साथ वॉश करके रखें, और किचन में भी बर्तनों की भी बहारियाँ ना बनाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में यही रूटीन है और सब इसी को फ़ॉलो करते हैं कि जो भी उन्होंने चीज़, बर्तन है या जो भी साथ-साथ यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ठीक है, सब, और साथ-साथ उन्होंने वॉश करके रख देने हैं। और उसके बाद यहाँ पे गए थे हम कुछ घूमने के लिए और वहाँ पे अपनी नमाज़ वग़ैरह अदा की। तो आपने कहीं भी जाना है, घूमने जाना है, बाज़ार, तो आपको ये नहीं फ़िक्र होती कि नहीं आज तो मेरी डस्टिंग है। जब आपने सुबह उठ के ही आपने डस्टिंग की रूटीन बनाई है ना, डस्टिंग कर ली है। मैं अच्छा वीक में 2 बार डस्टिंग कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ नीट एंड क्लीन रहता है जब आप, और ज़्यादा तह भी नहीं मिट्टी की जमती। जब आप महीनों ही डस्टिंग नहीं करते तो आगे की आगे वो मिट्टी जम जाती है, मिट्टी की तह जम जाती है, और फिर जब आप गीले कपड़े के साथ साफ़ करते हैं ना, तो फिर वो आपका जो फर्नीचर है ना, उसके ऊपर से बिल्कुल पॉलिश उतर जाती है।
और उसके बाद ये मेरा है मैरून कलर का अबाया है, ठीक है। ये मैंने अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं खुद बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है कि ये जो है मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक पेज है वहाँ से लिया था। तो मतलब मेरा अब तो ये फ़ेवरेट है। तो ठीक है, तो आपका जो है हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज़ रहती है। सो बस इन कुछ हैबिट्स को अपना के देखें, आप देखिएगा। अच्छा, 1 दिन खुद को टाइम दें, 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक दें कि सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके सलीके के साथ रखें, अपनी हैबिट बनाएँ, डस्टिंग करने की वीक में 2 बार, बेड सेट करने की, सब कुछ, और किचन में बर्तन साथ-साथ वॉश करने की, और उसके बाद आप मुझे बताइएगा अपनी बहन को आप दुआएँ देंगी। सो अब अपनी बहनों तक भी ज़रूर वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए।